हाँ तो छात्र, जैसा कि आप हमारे चैनल से जुड़ के एक्सरसाइज 1 से लेकर के एक्सरसाइज 15 तक मैट्रिक बोर्ड के लिए क्लास 10th के लिए पूरे सिलेबस को डिस्कस किए थे। एक एक फार्मूला, एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक एक प्रॉपर्टी, हर एक अलग अलग अध्याय करके 15 वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड किया है। आज से जो हमारा नेक्स्ट 15 क्लास होंगे वो बोर्ड से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं क्वेश्चन बैंक, तो 2025 से शुरू करके धीरे धीरे नीचे की ओर कोशिश करेंगे कि 2011 तक पहुँचे। और जितने पिछले 12, 13 साल, 14 साल में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उस सारे प्रश्न को डील करने का कोशिश करेंगे। और आप लोग बने रहेंगे ताकि हमारे साथ लग के भिड़ के मेहनत करके और अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आ पाएंगे, क्योंकि हम लोग का टारगेट है जी 95 प्लस। ये अचीव तभी होगा जब हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, समय के अनुसार लगे रहेंगे, तभी हो सकता है। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम ध्यान देते हैं माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 में जो प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव डील करेंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद अगला वीडियो में सब्जेक्टिव पूरा डील करेंगे, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनाने हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखने हैं, ताकि कोई ऐसा भी प्रश्न आ जाए जिसे हम ना जानते हों, कम जानते हों, शायद आंसर ना ला पाएँ, उसका भी नंबर 50-60% उस प्रश्न के अनुसार हम ला सकें। ठीक है, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप 5 नंबर के क्वेश्चन है, हमको अच्छा से आता नहीं है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है हम जानते हैं, पढ़े हैं, तो उस प्रश्न को कुछ ऐसा ज़रूर बना दें कि कम से कम 3 नंबर, 3.5 नंबर ज़रूर मिल जाए। तो कुछ इसी तरीक़ा से हम प्रैक्टिस करेंगे कि जिस प्रश्न का आंसर आप ना भी जानते हो तो आंसर देने के बाद 2 या 3 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। तो बाकी सब स्टेप से चलेंगे। तो फिलहाल हमें समझते हैं कि हमारा एग्ज़ाम किस तरीक़ा से कैसे होने वाला है और कितना प्रश्न हमको बनाना है। तो हमारे एग्ज़ाम का जो कोड है 110 था पिछला बार, इस बार देखिएगा क्या रहने वाला है, शायद 110 ही रहे। हमारे एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आते हैं, 30 क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं और 8 क्वेश्चन लॉन्ग आते हैं। क्या आते हैं? लॉन्ग आते हैं। यानी कुल 138 प्रश्न हो गए। कितने प्रश्न हो गए? 138 प्रश्न। अब 138 प्रश्न में आपको बनाने कितने हैं? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने हैं 50। कितने? 50। सब्जेक्टिव में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने बनाने हैं? 50%, 15। और लॉन्ग क्वेश्चन में कितने बनाने हैं? 4। सब मिला करके कितना हो जाएगा बउआ? 15, 50 और 15 हो गया कितना? 65 और 4 कितना हो जाएगा? 69। इतना क्वेश्चन यदि आप डील कर दिए तो आपका 100% हो गया, है ना। तो हमारा टारगेट जो 95 प्लस है, देखो प्लस का अभी भी अर्थ यदि कोई कंफ्यूज में है तो आप समझ लीजिए 95 तो हो ही गया, और एक बार प्लस मतलब मिनिमम 1 और एक बार और प्लस मतलब मिनिमम 1, यानी कि 97 से नीचे तो लाना ही नहीं है, जैसा मैंने लाया था, है ना। तो चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने बनाने हैं? 50। किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं? तो सारा चीज़ उसमें लिखा रहेगा, OMR रहेगा, देख लो। OMR में इस प्रकार से गोला रहेगा, है ना, गोला रहेगा। क्या रहेगा? A रहेगा, B रहेगा, C रहेगा और D रहेगा। किसी एक गोले को हमको क्या कर देना है? अच्छे तरीक़ा से इसको पेंट कर देना है। क्या कर देना है? अच्छे तरीक़ा से हमको पेंट कर देना है। ये नहीं कि यहाँ तक कर दिए, ऐसे कर दिए या ऐसे कर दिए, हो गया। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही है तो कौन है? ये है। तो इस बात पे ध्यान देते हुए अच्छे तरीक़ा से आपको एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस करना है। अच्छे तरीक़ा से जब तक नहीं क्वेश्चन बनाएंगे, डील नहीं करेंगे, सटीक आंसर, प्रश्न के अनुसार आंसर होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करने एग्ज़ाम में। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम प्रश्न की बात करते हैं और 2025 में पूछे गए सारे ऑब्जेक्टिव को आज डील करते हैं। ठीक है छात्रों, आ जाइए। हाँ जी, नेक्स्ट किधर है? नेक्स्ट मिल जा। देखो आ गया आपके सामने क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन समझते हैं जी। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? कौन संख्या है? परिमेय संख्या। तो अपरिमेय और परिमेय में सबसे मेन पॉइंट के अंतर यदि करना है तो इस प्रकार से समझना है कि जिस भी संख्याएं में रूट बचेगी वो अपरिमेय होगा और जिसमें रूट नहीं रहेगी वो परिमेय होगा। लेकिन एक अपवाद के रूप में पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या हो जाता है। तो इस बात पे ध्यान देना है। हमसे पूछा था परिमेय कौन है, तो रूट खत्म।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस हुआ है, देख लीजिए, समझ लीजिए बउआ। निम्नलिखित में क्या पूछ रहा है कि कौन परिमेय संख्या है। आप देखिए कि √7 है, √7 है, क्या किसी भी तरह से रूट को हटा सकते हैं? नहीं। तो हमने क्या बताया कि जहाँ पे रूट दिखेगा, जहाँ पे रूट दिखेगा वो अपरिमेय, जहाँ पे रूट नहीं दिखेगा वो परिमेय। अपवाद में पाई अपरिमेय होता है, लेकिन उसकी मान 22/7 परिमेय हो जाता है। चलिए, तो ये अपरिमेय होगा, तो हमसे तो परिमेय पूछा गया है। यहाँ से ये तो ठीक है भाई, इसका वर्गमूल निकलेगा, पर ये क्या करें, ये भी नहीं, इसका क्या करें, ये भी नहीं। अब 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन को ऑलरेडी पहले बोल दिए हैं चाचा, आप तो नहीं हो सकते आंसर, तो कौन हो सकता? ये कैसे? इसका आंसर 1, 4 का वर्गमूल 2। हाँ, सही सही सही, ठीक है बच्चों। चलो, यदि m एक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक का रूप कौन होगा? मैंने क्लास में, ऑफलाइन क्लास में बता रखा है कि यदि विषम और सम बनाना हो तो उसके लिए करते क्या है, कोई भी संख्या को अगर सम बनाना हो तो सम संख्या के मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात, क्या कर दो, सम संख्या का मल्टीप्लाई कर दो। अब वो सम संख्या कोई भी हो सकता है, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ कि 2 × m सम संख्या होता है, तो 4 × m भी एक उदाहरण है जो कि सम संख्या होता है, तो सिर्फ 2m बोलना बिल्कुल गलत है। तो हमें समझना है कि किसी भी संख्या को अगर सम संख्या हमेशा बनाना है तो उसको सम संख्या से गुना कर दीजिए, और अगर विषम बनाना है तो किसी भी संख्या को सम संख्या से गुना करिए। क्या करिए? सम संख्या से गुना करिए। अब विषम संख्या सम के बगल में होता है, या तो आगे या तो पीछे, या तो आगे या तो पीछे, तो या तो उसमें जोड़ दीजिए विषम संख्या जोड़ दीजिए, विषम संख्या जोड़ दीजिए। यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ और समझता हूँ कि किसको जोड़ना है, तो या तो जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए, वो भी कैसी संख्या? विषम संख्या। कैसी संख्या? विषम संख्या। ये हो गया प्रॉपर्टी, ये मुख्य पॉइंट हो गया, मेन पॉइंट हो गया। अगर इसको आप याद रखते हैं तो आने वाले कोई भी प्रश्न विषम या सम पूर्णांक वाला छूटने वाला नहीं है। किस प्रकार से? 2 हमसे क्या पूछ रहा है? विषम पूर्णांक, यहाँ 2m है भाई, 2 तो सम होता है ना, तो फिर कैसे विषम हो सकता है? यहाँ सिर्फ m है, हमके की पता, खाली m है तो विषम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, तो ये भी नहीं। अब बात रहा m+1, तो m में खाली हम गुना किए हैं 2 से, 4 से, 6 से, नहीं ना किए हैं, सम नहीं ना बना है पहले, तो सम बनाने के बाद एक जोड़िए या घटाइए, वही आंसर बिल्कुल सही होता है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? देखिए, शांत के लिए मैंने दोस्त और दुश्मन वाली बात बताई थी। अगर शांत की बात होगी तो आप याद करेंगे 2 और 5, कितना? 2 और 5, 2 हमारा दोस्त होता है, 5 हमारा दोस्त होता है, बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो मेरे लिए दुश्मन रहेगा। कौन रहेगा? दुश्मन। दुश्मन से कोई दोस्ती करता है? ये नहीं करता है, दोस्त से ही ना दोस्ती करता है। तो बात वही है कि जब भी दुश्मन की बात होगी तो अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। और जब भी दोस्त की बात होगी तो आंसर शांत होगा। संख्याएं निम्नलिखित में पूछ रहा है शांत कौन है, तो शांत के लिए हर का गुणनखंड खोजा जाता है। हर में क्या है? 91, 13 सत्ते 91, 13 से भी कट रहा है, 7 से भी। हमारा दोस्त तो मात्र 2 गो है, कौन है? 2, 5, तो बेचारा आया भी नहीं है, उसके घर में हम जाएंगे? नहीं जाएंगे, तो ये भी आंसर नहीं। 16, 25, 80 तो ठीक ठाक लग रहा है। 45 को 3 से काट सकते हैं, ये भी नहीं, क्योंकि 3 मेरा दोस्त है ही नहीं। 23 ये तो अभाज्य संख्या, ये भी नहीं। तो बचा कौन भाई? 4 ऑप्शन में 3 को ऑलरेडी पहले से एलिमिनेट कर दिए हैं, बचा कौन? सी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 0.8 7 पे रेकरिंग बराबर क्या होगा? 7 पे रेकरिंग, किस पे? 7 कितने संख्याएं पे है? एक संख्याएं पे। जब एक संख्याएं पे रेकरिंग हो तो उसको 1 पे 1 शून्य यानी कि 10 से गुना करते हैं। जब 10 से गुना करेंगे तो 8.777 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी वास्तविक संख्याएं क्या है? तो वास्तविक संख्या 10 से गुना 10 x हो जाएगा, तो x बराबर मान लो इस संख्या को 0.8777, तभी ना ये ऐसे आ रहा है, तभी ना 7 पे रेकरिंग आप देना है। ओके, तो x बराबर क्या है जी? 0.877 पे रेकरिंग। या क्या करो, दोनों घटा लो, यहाँ से हो जाएगा 9x, यहाँ से क्या हो जाएगा? सॉरी, ये गलत हो गया जी। इस तरीक़ा से ये प्रश्न नहीं बनते हैं, ये प्रश्न कुछ इस तरीक़ा से नहीं बनते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। x बराबर आपके पास है 0.87 पे रेकरिंग, तो पहले दशमलव के बाद वाली संख्या को इधर भेजना है, तो 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर होगा 8.7 पे रेकरिंग। अब क्या करना है? जितने अंक पे रेकरिंग होते हैं, इसको मान लीजिए समीकरण 1, जितने अंक पे रेकरिंग होते हैं उस पे आप 10 एक शून्य से गुना करिए। 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 शून्य से गुना करिए। तो जब इसमें आप गुना करेंगे ऑलरेडी 10 से, तो हो जाएगा 100x बराबर हो जाएगा 87.777। अब इसको घटाना है इसमें,
तो क्या होगा 10x दैट इज इक्वल टू 8.777। पॉइंट के बाद जो भी संख्याएं हैं माइनस होगी तो ख़त्म हो जाएगी। 87 में अगर हम 8 घटाएंगे तो मेरे पास शायद 79 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 90x हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा बउआ 79.90। ओके 79.90। कोई प्रश्न ऐसा दिख जाए जो प्रैक्टिकली हो तो उसको बना करके ही आंसर देना है, अगर बना के आंसर नहीं देंगे तो समस्याएं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्या कर रहा है 540 का गुणनखंड कुछ इस तरीका से लिखा गया है, तो इसमें x, y और z निकालिए, साथ में दोनों को इस प्रकार से कुछ ऑपरेशन करके आंसर बताइए। 540 से गुणनखंड निकाल लीजिए, सीधी सी बात, 2 से, फिर 2 से, खुद सोचिए, 1 3 5, 5 से, सॉरी 3 से तो पहले कटेगा ना बउआ, 3 से लगाओ पहले, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 से 15, 3 से 5, 2 कितने बार आया है, 2 बार, 3 कितने बार आया है, 3 बार, 5 कितने बार आया है, 1 बार, दैट इज x, दैट इज y, दैट इज z। क्या कर रहा है x y को जोड़ो, z के घटाओ, 3 2 5 में 1 कम, 5 में 1 कम बउआ 4, आंसर समझ में आ रहा है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, अभी भी बताए थे अपरिमेय किस तरीका से बनाते हैं, रूट को खोज के निकालिए, आंसर आ जाएगा। अपरिमेय कौन है, अपरिमेय कौन है, अपरिमेय कौन है, अपरिमेय कौन है, कौन है, कौन है भाई साहब, ये तो क्वेश्चन में गलती लग रहा है। ये भी अपरिमेय है 441, सॉरी 21, ये वाला ये भी अपरिमेय है, ये तो परिमेय होगा, ये कट जाएगा 10, 1/√10, बिल्कुल अपरिमेय है। ये ठीक है जी, परिमेय है, ये परिमेय है, परिमेय, हाँ ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उसका महत्तम समवर्त क्या होगा। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक दूसरे से कटता ही नहीं है, एक p है एक q है, इसका गुणनखंड होगा 1 एगो p, इसका गुणनखंड होगा 1 एगो q, ये दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो जब कॉमन नहीं रहता है तो HCF को गुना करते हैं p इंटू q, कहने का मतलब दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर रहता है। m इंटू n दो अभाज्य संख्याओं के महत्तम पूछ रहा है, सॉरी ये तो LCM मैंने बता दिया। HCF क्या होता है, जो दोनों में मिलता है, HCF दोनों में कौन मिल रहा है, 1, तो 1, आंसर क्या है बी। नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उसका लघुत्तम समवर्त 182 है, तो महत्तम समवर्त क्या होगा। तो आप पढ़े होंगे कि HCF गुना LCM बराबर होता है A इंटू बी। आपसे क्या दिया है जी प्रश्न में, दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है, आपसे बोल रहा है कि LCM जो है 182 है, तो HCF क्या होगा। HCF आपसे यदि पूछा गया है तो LCM 182 इस तरफ ले जाकर भाग कर दीजिए 182। देखते हैं नेक्स्ट पेज में कहाँ है जी ऑप्शन, 182 एंड 2366 दैट इज योर HCF। ध्यान से समझेंगे, इसको क्या करना है हमको वो काट करके छोटा कर लेना है। काट करके क्या करना है, 2 से 3, 2 से 3, 3 बार में तो आएगा नहीं, 13 बार में आएगा कि 23 बार में आएगा, इस बात पे विचार करना। 18 दूना 36, नहीं आंसर क्या हो जाएगा 13। इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल रूल्स, ठीक है, सोचो रखो, अगर सोल्यूशन हुआ तो वही आंसर। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत का मतलब दुश्मन आना चाहिए, अभी तो बताएं हम कि शांत मतलब दोस्त, अशांत मतलब दुश्मन। दुश्मन किस में है, 2 और 5 के छोड़ के और किस में आ सकता है, 40 में 2 5 आ सकता है, 200 में 2 5 आ सकता है, 160 में 2 5। हमारा सब 2 से निकल गया, सब दोस्त को हम पकड़ के निकाल लिए, तो हम बचेगा कौन, दुश्मन, आंसर। क्योंकि 441 जो है वो 21 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है ना सर। चलिए तो 21 में 3 होता है, 3 हमारा दुश्मन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यदि p बराबर इतना, q बराबर इतना, p और q धनात्मक पूर्णांक है, a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो p और q लघुत्तम समवर्त क्या होगा, लघुत्तम समवर्त क्या होगा। तो LCM के लिए आपको समझने वाली बात है कि लघुत्तम समवर्त क्या होगा। तो LCM जो होता है वो बड़ी संख्याएं का होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट सके। तो LCM में बड़ी संख्या को पढ़ते हैं, a यहाँ 1 है, a यहाँ 4 है, तो a हो जाएगा 4, b 3 गो है, यहाँ a गो है, तब b हो जाएगा 3, यानी a के पावर 4 b के 3, यहाँ पे ऑप्शन हो गया सी। 11 नंबर निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब को प्राइम नंबर, सहअभाज्य मतलब जो कुछ इसमें से कुछ कॉमन ना हो। जैसे 21 है, 105 है, इसमें 3 कॉमन, ये नहीं हो सकता। 15 45 ये भी नहीं हो सकता। 14 84 2 से कट रहा नहीं हो सकता। 9 16 बिल्कुल सही जवाब है जी। नेक्स्ट 11 के बाद देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर, 12 नंबर कह रहा है 0.3125 को p/q के रूप में निम्नलिखित में से लिखा जा सकता है, कैसे। तो 3125 दशमलव के बाद 4 अंक है, तो नीचे 1 पर के सुना,
4 शून्य काट करके छोटा कर दो भाई, तो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 3125, 3125, 25 चौका 100, तो 1 शून्य 25 से 25 8 200, 25 दहें के 250, 25 11 25 12 300, अब 25 पचे 25 से 125, 8 पचे 40 और 25 पचे 25 से, यानी कि 25/8 आ रहा है जी। मैंने गलत तो नहीं काट दिया। 8 पचे 40, 25 पचे 25 से 25 गुना 12 300। भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। 3125 बटा में क्या है जी 1000 है ना। चलिए 5 से छोटा करते, मज़ा आएगा। 6 पचे 30, 12 6 दूना 12 और 5 पचे 25, 2 पचे 10 यानी कि 200। अब काटिए 25 8 200 और 25 गुना 25 625, 25/8 आ रहा है जी। इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, देख लेना, क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। 25/8 आ रहा है मेरे हिसाब से। एक बार आप चेक करके हमें कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। देखिए अगर बहुपद वेरिफिकेशन करने की बात आ जाए तो इस बात पे ध्यान देना है कि कहीं पे भी चर पद, कौन चर वेरिएबल रूट में नहीं होने चाहिए। खोजिए कहीं पे है क्या, हमको एकदम साफ दिखा है, सबसे बड़ा खतरनाक चीज़, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुपद इतना का घात क्या होगा, घात का मतलब हो गया पावर, घात का मतलब क्या हो गया पावर। तो घात पे हमें ध्यान देना है। x प्लस 3 के स्क्वायर है जी, और x³ माइनस 8 है ना। तो पहले तो होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 3 दैट इज इंटू में, सॉरी इंटू में हो जाएगा x क्यू न है q माइनस 8। ओके, सबसे ज़्यादा पावर क्या है 2, सबसे ज़्यादा पावर क्या है 3, 3 को 2 से गुना करेंगे तो सबसे ज़्यादा पावर क्या होगा 5, दैट इज योर आंसर। ऑप्शन दिख रहा है क्या। ओके, यहाँ कह रहा है इसके शून्यक हैं, मतलब निम्नलिखित में कौन है जिसका शून्यक हो सकता है। तो 2x स्क्वायर, इधर -6 है, उधर भेजो 6, 2 से काटो 3 बार में, x स्क्वायर स्क्वायर को हटाएंगे उधर वर्गमूल जाएगा। किसी भी संख्या का जब वर्गमूल निकालें तो प्लस और माइनस होता है, दैट इज योर आंसर। और तो कौन ऑप्शन दिखा नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद देखते हैं नेक्स्ट जी 16 नंबर। कह रहा है बहुपद px बराबर इतना है तो p ऑफ 2 इक्वल टू भाट। देखो p ऑफ 2 इक्वल टू भाट कहने का मतलब x के मान 2 रखने के बाद इसका वैल्यू क्या होने वाला है। तो x की जगह पे 2 रख दो ना भाई फंक्शन में, p ऑफ 2। चलो तो 2 का 2, 2 के स्क्वायर, सॉरी 2 का 2 और 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 8 का 8 गुना 2 और माइनस में हो जाएगा 12, 4 दूना 8 हो जाएगा, -16 -12। यहाँ से अगर दोनों को सोल्यूशन करेंगे तो -8 -12 दैट इज -20। ओके, बी ऑप्शन। नेक्स्ट करा यदि बहुपद इतना के शून्य के दूसरे की व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा। ध्यान देंगे, अगर कोई दो घात वाले बहुपद में शून्यांक का गुणनफल व्युत्क्रम है, शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि यदि एक संख्याएं एक है, सॉरी ए है, तो अगली संख्याएं 1/a होगा, तो उसका गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होता है। इस बात पे ध्यान दें क्या होता है। तो अल्फा इंटू बीटा के मान हम मान लेंगे कि कितना होगा 1। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a दैट इज इक्वल टू 1। सी का मान खोज के निकाल लीजिए माइनस के। ओके, a का मान क्या है 3। ओके, चलिए -3 को उधर भेज दीजिए तो k इक्वल टू हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा -3। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है। शून्यांक इतना वाले बहुपद की संख्या क्या होगी। अगर दो शून्यक ऑलरेडी पहले से दिया रहे, शून्यांक इतना और इतना वाले बहुपद की संख्या क्या होगी, तो -2 है और -5 है, -2 और -5 है। तो आप समझिए कि -2 और -5 वाले बहुपद की संख्या क्या हो सकती है, होनी चाहिए तो 1, पर NCERT किताब के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा अनगिनत। क्या हो जाएगा अनगिनत। चलिए नेक्स्ट कह रहा बहुपद इतना के शून्यांक यदि अल्फा और बीटा है तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो एक काम करिए ना, अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लीजिए, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें दिक्कत वाली कौन सी बात है। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा जी -b/a, माइनस b का मान क्या है जी 7 और a का मान क्या है जी 5।
तो इतना हो गया। अब इसको 5 से गुना करना था, 5 से काट देंगे -7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन है क्या? चलिए ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। कर अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद इतना के मूल्य है शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा? -d/a। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रेखाएं इतना और इतना समांतर हो तो p का मान क्या होगा? p का मान क्या होगा? अगर समानांतर है तो कोई हल नहीं होगा। समांतर होने की स्थिति में कोई हल नहीं होता है। और कोई हल नहीं होने के लिए हम कंडीशन बताए थे a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो दो को तुलना कर लो, a1 का मान 5 a1/a2 बराबर b1/b2। a1 का मान 5 और a2 का मान 15। यहाँ हो जाएगा p और यहाँ हो जाएगा 9। 5 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, 3 बार में, यहाँ एक तिरछा तिरछी गुना करेंगे p = 3। दैट इज योर आंसर। 3 है क्या? यहाँ पे है। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या क्या होगा? याद कीजिए, इस प्रकार के ग्राफ में हलों की संख्या क्या होते हैं? हाँ ठीक है जी, एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जी, इफ 5x - 8y = 0, 10x - 18y = 0, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y के मान क्या होगा? तो 5x - 8y = 0 है और 10x - 18y = 0 है। तो x और y के मान क्या होगा? इस बात पे ध्यान देना, कोई दो संख्या जो बिल्कुल अलग अलग है और दोनों का किसी अन्य संख्या से गुणनफल करके और वो भी घटा करके या जोड़ करके 0 लाना है, तो ऐसा तभी संभव है जब दोनों संख्याएं 0 हो जाए। हो सके तो बिना बनाए इसको सोल्व कीजिए, टाइम एग्जाम में बचाना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 24। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है तो सी का मान क्या होगा? अगर मूल समान होता है तो डी बराबर होता है 0। डी यानी कि विवेचक बराबर होता है क्या? 0। विवेचक क्या होता है जी? 0 होता है। तो बी बराबर होता है b² - 4ac बराबर 0। इससे हमें सी का मान पूछा गया है। तो b² बराबर इस तरफ माइनस में, इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अगर सी निकालेंगे तो 4a इस तरफ गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। यानी कि सी का मान हो जाएगा b² / 4a। ऑप्शन में है क्या? b² / 4a। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? माने कौन ऐसा बहुपद है, कौन सा ऐसा समीकरण है जिसमें पावर 2 नहीं दिख रहा है? पावर 2 किस में नहीं दिख रहा है, इस बात पे विचार करो। इसमें पावर 2 दिख रहा है जी, क्योंकि इधर से 3 आएगा, इधर से 1 आएगा। यहाँ माइनस में है, प्लस में है, बिल्कुल दिखेगा। यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे तो √2x का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2x² आएगा। इस तरह भी 2x² है, तो ये दोनों कट जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सी सही है। यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 3 है तो दूसरा मूल क्या होगा? सिंपल सी बात है, अल्फा प्लस बीटा और पढ़े हैं, क्या होता है? -b/a। b का मान क्या है? -7। तो -+7 डिवाइड बाई a का मान 1 है, तो 1 और अल्फा 1 दे रखा है 3, तो लिखिए 3 प्लस बीटा 7 डिवाइड बाई ये 7, बीटा निकालेंगे 3 प्लस में हो जाएगा माइनस में, दैट इज योर आंसर 4। क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन है क्या? ये देखो। नेक्स्ट चलिए जी, देखिए, रहने देते हैं ना।